तो यूजुअली जो ट्रेडिंग है तो उसमें सपोज जैसे हम बताते हैं कि थ्री थ्री डब्ल्यू रूल, विच वेयर व्हेन। मतलब अगर कोई स्टॉक मुझे खरीदना है तो वो कौन सा स्टॉक है, मुझे वो कहाँ पे खरीदना है और वो कब खरीदना है। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे पास ये तीनों क्वेश्चन के आंसर नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगी। और अगर मैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेड में हूँ और फिर भी मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूँ, इसका टारगेट कहाँ पे रखूँ, या इस ट्रेड में मैं क्यों हूँ, ये मुझे पता नहीं है, तो उस ट्रेड से हमें तुरंत निकल जाना चाहिए। क्योंकि इम्पोर्टेंट है माइंड मैनेजमेंट या इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी। मतलब 60 to 70% ऑफ द गेम ये पूरा साइकोलॉजी का है। 30% इट इज मेथड या स्ट्रैटेजी, जो भी आप ऑब्वियसली जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे हो वो स्ट्रैटेजी अच्छा है कि नहीं, ये 30% मायने रखता है। और 10% इट इज मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट। मतलब आप किस तरह से आपकी पोजिशन साइजिंग करते हो, ये एक 10% मायने रखता है। मतलब इट इज टोटल जो भी है कि माइंड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और मेथड, इन तीनों का मिलाव है 100% आपको ट्रेडिंग में सक्सेस मिलने के लिए। सो यूजुअली मेथड इज द राइट अपॉर्चुनिटी इन एवरी मार्केट सिचुएशन। मनी मैनेजमेंट जैसे मैंने बोला कि जो सर्वाइवल या मेकिंग प्रॉफिट्स है, तो उसके लिए आपको पोजीशन साइजिंग या रिस्क मैनेजमेंट कैसे रखना है, ये मनी मैनेजमेंट का पार्ट है। और माइंड मैनेजमेंट इज साइकोलॉजी। सो बेसिकली मेथड में क्या क्या आता है कि एंटरिंग द ट्रेड, मैं कहाँ पे एंटर करूंगी। एग्जिट मतलब मैं एग्जिट कहाँ पे करूंगी। फिर स्टॉप लॉस मेरा क्या रहेगा। फिर मैं ट्रेल करूंगी कि नहीं स्टॉप लॉस। और फिर मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या रहने वाला है इस ट्रेड का। ये सारा मेरा मेथड या जो भी स्ट्रैटेजी के रूल्स है, ये मुझे ये सारी चीजें बताते हैं। और जो भी मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है उसको बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी जब भी आप बनाते हो या आप यूट्यूब से देख रहे हो, चाहे कोई भी, मतलब यहाँ पे अगर हम कोई स्ट्रैटेजी बता रहे हैं आपको, तो आपको जाके आपके इंस्ट्रूमेंट में और आपके टाइम फ्रेम के साथ आपको उसको बैक टेस्ट करना, या प्रीवियसली ये कितनी बार चला है और कितनी बार ये नहीं चला है, तो वो सब देखना बहुत जरूरी है। और जब वो नहीं चला है, जब कोई चीज नहीं चलता है, तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूंगी। मतलब अगर मेरा 10 रुपीज का स्टॉप लॉस है तो मेरा रिवॉर्ड कितना रहेगा। इन शॉर्ट ये सारी चीज ऐसी है कि मैं कितने रुपए दाव पे लगाना चाहती हूँ, कितने रुपए कमाने के लिए। मतलब मैं 10 रुपए दाव पे लगाऊंगी सिर्फ 10 रुपए कमाने के लिए, तो मुझे बहुत बार जीतना होगा वो गेम में। और अगर मैं 10 रुपए दाव पे लगाती हूँ 20 रुपया कमाने के लिए, तो इट्स ओके। अगर मैं 50 टाइम्स भी ये गेम जीत पाई तो भी मैं प्रॉफिट कमा सकती हूँ। सो इन शॉर्ट, होली ग्रेल इन द मार्केट, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि होली ग्रेल अगर कुछ है मार्केट में तो वो सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड है। मतलब आप कितना रिस्क ले रहे हो, कितना रिवॉर्ड कमाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी की ये जो सारी चीजें हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, चार्ट पैटर्न्स है, ये सारा आपको एक मेथड, मतलब आप कहाँ पे ट्रेड लोगे, कहाँ पे एंट्री लोगे, कहाँ पे एग्जिट करोगे, ये सारा मेथड आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाता है। लेकिन साइकोलॉजी और जब ऑर्डर मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट पे आप कॉन्कर कर पाओगे, तभी आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हो पाओगे। फिर एग्जिट ट्रेड कहाँ पे आप करोगे। अभी बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग एग्जिट क्राइटेरियाज यूज करते हैं। लाइक कोई 1:2, मेरा अगर एग्जैक्ट रिस्क रिवॉर्ड मैच हुआ तो मैं एग्जिट करूंगी। या जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे भी आप एंट्री एग्जिट्स निकाल सकते हो, कि टारगेट आपने निकाला है तो मैं इसी टारगेट पे बाहर निकलूंगी। तो उस हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड तो अलग रहता है।
मतलब कभी ज्यादा रहता है, कभी कम रह सकता है, तो उस बेसिस पे आप एग्जिट कर रहे हो क्या? कोई कोई ईएमएस के बेसिस पे एग्जिट करता है कि मेरा 1:2 तो हो गया, लेकिन अभी मैं उसको ट्रेल करना चाहती हूँ सपोज 9 EMA पे। जैसे ही मेरा कैंडल 9 EMA के नीचे क्लोज होगा, तभी मैं एग्जिट करूंगी। सो दीज कैन बी, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ एग्जिट क्राइटेरियाज, लेकिन आपको ये समझना है कि आपके लिए क्या सूट होता है। और आई वुड से कि अगर आप कोई फर्स्ट साइकिल कर रहे हो आपका, तो डेफिनेटली आपको एक फिक्स्ड एग्जिट क्राइटेरिया रखना बहुत अच्छी बात होती है। फॉर एग्जाम्पल 1:2 इज अ डिसेंट एग्जिट क्राइटेरिया फॉर पीपल दोज हु आर डूइंग फर्स्ट साइकिल फॉर एनी स्ट्रैटेजी। फिर स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यूजुअली क्या होता है कि हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है, बचपन से हम जो बड़े हुए हैं सारे लोग, तो उनको ये सिखाया जाता है कि गलत काम किया, मतलब बचपन में अगर हमने कुछ गलत काम किया है तो हमें मार पड़ती है, डांट पड़ती है बड़े लोगों से। तो हमारा माइंडसेट ये हुआ रहता है कि हमें गलती नहीं करनी है, हम गलत नहीं होने चाहिए, हमें हमेशा राइट होना चाहिए। ये हमारे दिमाग में बैठ चुका है बचपन से। तो बहुत सारे ट्रेडर्स या जब भी कोई ट्रेडिंग में आता है, तो यही जो साइकोलॉजी है वो कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि मार्केट आपको बहुत सारी सीख देता रहता है कि, और आपको देखता रहता है कि आप जब गलत हो रहे हो तो आप कैसे बिहेव कर रहे हो। आप गलत वाले ट्रेड को होल्ड करके रख रहे हो या गलत वाले ट्रेड से आप फटाक से निकल निकल जा रहे हो और फिर आगे बढ़ रहे हो। ये मार्केट डे बाय डे, टाइम बाय टाइम आपके पास टेस्ट के लिए हमेशा आता है। और जो भी उस टेस्ट में खड़ा उतरता है, उसी को मार्केट अच्छा रिवॉर्ड देता है। मतलब अगर ऐसा है कि बैक टू बैक अगर मुझे स्टॉप लॉसेस लेने पड़ते हैं, तो एक दुख होता है, मन में दुख होता है कि अरे मैं ये स्टॉप लॉस इतने सारे ले रही हूँ, मैं तो अभी लॉस में जा रही हूँ। लेकिन मेरा रूल अगर मुझे बोल रहा है कि मुझे ये स्टॉप लॉस लेने हैं, तो मुझे वो जरूर लेने हैं। और सीरियसली स्पीकिंग, इसका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलता है। मतलब अगर आप रूल फॉलो कर रहे हो, अगर आप रूल नहीं तोड़ रहे हो किसी भी सिनारियो में, किसी भी सिनारियो में आप रूल के साथ ही रह रहे हो, तो आगे जाके यही मार्केट आपको अच्छे रिवॉर्ड्स भी देता है। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि आप जो भी स्टॉप लॉस ले रहे हो या लेना चाहते हो, या आपने जो डिसाइड किया, आपकी सिस्टम जो बोलती है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, तो आपको जरूर वहां पे स्टॉप लॉस लेना है। आपको जो ट्रेड आपके लिए काम नहीं करता है उसको लेके नहीं बैठना है। अदरवाइज क्या होता है, मेरे 10 ट्रेड चलेंगे लेकिन एक ट्रेड भी मेरा गलत हो गया, तो वो जितने मैंने 10 ट्रेड में जितने भी मैंने कमाए हैं, वो सारे के सारे पैसे एक ट्रेड में ही वो लेके जाता है। और यहाँ पे प्रॉब्लम फिर शुरू होती है। तो स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है रिस्क रिवॉर्ड का मैथमेटिक्स, कि आप किस रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करना चाहते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, आप 1:1 के लिए भी काम कर सकते हो। लाइक आई सेड कि 10 रुपया कमाने के लिए मैं 10 रुपया ही दाव पे लगा रही हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे जो विन रेट है, विन रेट इज क्या, कि 100 में से मेरे 60 ट्रेड प्लस, मतलब करेक्ट होना जरूरी है। अगर 100 में से 60 में से कम ट्रेड मेरे करेक्ट हो रहे हैं, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 होना चाहिए। 1:3 के साथ मेरे 30% भी ट्रेड अगर करेक्ट होते हैं, तो मेरा 1:3 रिस्क रिवॉर्ड इज गुड, गुड इनफ प्रॉफिटेबल बनने के लिए। सो ये रिस्क रिवॉर्ड का गणित है जनरल। फिर जो स्ट्रैटेजी हम डेवलप करते हैं, तो यूजुअली इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी कि स्ट्रैटेजी भी जो हम डेवलप करते हैं, ऐसा होता है कि कोई हमें बताता है, यूट्यूब से हमें कई सारी स्ट्रैटेजीज मिलती है, और हम वो स्ट्रैटेजीज में काम करते हैं, और बाद में जाके हमें पता चलता है कि अरे ये स्ट्रैटेजी तो काम नहीं कर रही है। तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप चूज कर रहे हो, तो आपके पर्सनालिटी के साथ वो सूट होना बहुत जरूरी है। लाइक आप अगर वर्किंग हो और आप अगर इंट्राडे की 5 मिनट्स वाली स्ट्रैटेजी चूज कर रहे हो विथ मल्टीपल इंडिकेटर्स वगैरह वगैरह,
तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल, क्योंकि आप वर्किंग हो तो आप बिजी हो, आप 5 मिनट का चार्ट कैसे देखोगे, आप इतने सारे इंडिकेटर्स कैसे देखोगे एक साथ, और आप डिसीजन कैसे ले पाओगे। तो इसके लिए जो भी स्ट्रैटेजी आप चूज कर रहे हो, एक तो पहले आप डिसाइड करो कि आपका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। आप जो कैंडलस्टिक देख सकते हो उस वही आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए। आप अगर डेली ही चार्ट देख सकते हो तो आपका टाइम फ्रेम आप डेली चूज करो, और ऐसी कोई स्ट्रेटेजी कि जो डेली में चलती है। फिर बैक टेस्ट दैट स्ट्रेटेजी। आप मैन्युअली भी बैक टेस्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू में पीछे पीछे जाके आप देख सकते हो कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, या ये फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था, या ये यहाँ पे ऐसे ट्रिगर बना था, तो क्या ये चला है कि नहीं, कितनी बार चला है, जब नहीं चला है तब मुझे क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए, जब चला है तो क्या मैं कितना प्रॉफिट ले सकती हूँ, यहाँ पे 1:2 ले सकती हूँ कि 1:3 ले सकती हूँ। फिर मुझे पता चलता है, अगर ये बैक टेस्ट फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर सैंपल सेट है 30 ट्रेड्स का, बैक टेस्टिंग किया हुआ 30 ट्रेड्स का सैंपल सेट है, तो 30 में से मेरे कितने प्रॉफिटेबल हुए हैं, तो उससे मुझे बनता है मेरा विन रेट या मेरा प्रोबेबिलिटी उस सेटअप का। फिर बैक टेस्टिंग होने के बाद मैं उसको फॉरवर्ड टेस्ट करूंगी विथ वेरी स्मॉल कैपिटल। तो अगर मेरा 10,000 का कैपिटल से मैं वो उसको फॉरवर्ड टेस्ट करूंगी फॉर मे बी नेक्स्ट 30 ट्रेड्स, और फिर मैं देखूंगी कि जो बैक टेस्ट में मुझे रिजल्ट मिला है, सपोज बैक टेस्ट में मुझे 60% प्रोबेबिलिटी दिखी है, 60% विन रेट दिखा है, तो क्या वो मुझे फॉरवर्ड टेस्ट में भी आ रहा है कि नहीं। फॉरवर्ड टेस्ट कैन बी एनीथिंग, पेपर ट्रेड भी आप कर सकते हो, रियल अकाउंट में भी कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि आप रियल अकाउंट पे फॉरवर्ड टेस्ट करो, क्योंकि पेपर ट्रेड में ये होता है कि साइकोलॉजी इन्वॉल्व नहीं रहती है, रियल मनी इन्वॉल्व नहीं रहता है, वहां पे साइकोलॉजी इन्वॉल्व नहीं रहती है। इसके लिए आप पेपर ट्रेडिंग से अच्छा है आप वेरी स्मॉल कैपिटल के साथ आप वो स्ट्रैटेजी ट्रेड करो रियल अकाउंट पे, और फिर 30 ट्रेड्स के बाद आपको पता चलेगा कि ये चलता है कि नहीं। और जो भी जितने भी रूल्स है वो एक एक रूल्स आपको फॉलो करने हैं, अदरवाइज आप कभी एक रूल चूक जाओगे, दूसरा रूल चूक जाओगे, तो आपका साइकिल आपको वापस से रिस्टार्ट करना है नेक्स्ट डे से, आपको सेम साइकिल नहीं कंटिन्यू करना है। तो ऐसा आपको 30 डेज का साइकिल कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। 30 डेज का आप अगर साइकिल कंप्लीट करोगे तो उसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस, ये वाली सिस्टम मेरे साइकोलॉजी से मैच करती है, ये मैं ट्रेड कर सकती हूँ, इसका इतना इतना विन रेट है। और ऑब्वियसली जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप बैक टेस्ट कर रहे हो, अगर आप फॉरवर्ड टेस्ट कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उसका डेटा मेंटेन करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि डेटा नहीं है तो आज आपने सिर्फ देख लिया, लास्ट 30 डेज आपने जाके बैक टेस्ट कर लिया, लेकिन आपको ही याद नहीं है कितने विनर्स है कितने विनर्स नहीं है। तो आप एक स्मॉल एक्सेल शीट मेंटेन कर सकते हो कि जहां पे आप देख सकते हो कि मतलब आपकी भाषा में जो आपको समझ में आता है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि मुझे क्या क्या डेटा लगता है एनालिसिस करने के लिए, ये धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन स्टार्ट तो करना होगा विथ मे बी वेरी स्मॉल डेटा, पहले कि यहाँ पे एंट्री हुआ, यहाँ पे एग्जिट हुआ, ये इतना इतना स्टॉप लॉस था, कि ये टारगेट हिट हुआ कि नहीं, चला कि नहीं, ये आपको डेटा मेंटेन करना पड़ेगा। एक होगा आपका बैक टेस्टिंग का डेटा, दूसरा होगा आपका फॉरवर्ड टेस्टिंग का डेटा। फिर आपको जाके पता चलेगा, फिर आपको जाके वो कॉन्फिडेंस आएगा कि ये सिस्टम मेरे लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये सिस्टम में ट्रेड कर सकती हूँ कि नहीं ट्रेड कर सकती हूँ। तो ये अलग अलग साइकिल्स है कि जिससे हमें आगे बढ़ते हुए चलना चाहिए। ये कुछ रेफरेंस के बुक्स हैं जो आई वुड से जरूर एक ट्रेडर ने पढ़ने चाहिए। सो ये बुक्स के रेफरेंसेस है, शायद मुझे किसी ने पूछे भी थे, तो आई थॉट कि मैं पीपीटीज में ही डाल दूं।